जय हिंद। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान होने वाली है। आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में 500 रुपए के एसआईपी से 1 करोड़ रुपए बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगर कैलकुलेशन ही करना है तो 500 रुपए तो थोड़ा ज्यादा हो गया। 100 रुपए के एसआईपी से ही आप 1 करोड़ रुपए का रकम बना सकते हैं। लेकिन खैर, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं 500 रुपए के एसआईपी की। तो क्योंकि हम एक छोटा सा रकम एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमें ज्यादा समय देना होगा। और जब हम ज्यादा समय देंगे तो इन्फ्लेशन का भी असर पड़ेगा। तो जब हम 500 रुपए के एसआईपी से 1 करोड़ रुपए का रकम बनाएंगे, तो हम ये भी देखेंगे कि उस 1 करोड़ रुपए की वैल्यू कितनी हो पाएगी। और अगर वास्तव में हमें 1 करोड़ रुपए बनाना है 500 रुपए की ही एसआईपी करके, तो हमें क्या क्या करना होगा। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और जितने भी एसआईपी कैलकुलेटर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सारे ही आपको गूगल पर मिल जाएंगे। आप भी जा करके चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारा थंबनेल है कि अगर हम 500 रुपये की एसआईपी करें तो क्या 500 रुपये की एसआईपी करके हम 1 करोड़ रुपए का रकम बना सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि जब हम 500 रुपये की एसआईपी करेंगे तो हमें लंबे समय तक करना होगा, तो ऐसे में हम थोड़े से रिस्की फंड में भी अपना पैसा डाल सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे एक इंटरेस्ट रेट लेकर के चल रहा हूँ जो कि 18% का है। मैं मान कर चल रहा हूँ कि हम थोड़े से रिस्की प्रोफाइल वाले इंसान हैं, क्योंकि हमारा इतना लंबे समय तक इन्वेस्टेड होगा तो हम रिस्क अच्छे से उठा सकते हैं। तो 18% का हमें रिटर्न मिल जाएगा। एक ही रिटर्न हम लेकर चल रहे हैं कि 18% हमें रिटर्न मिल जाएगा। तो देखिए, अगर आप 500 रुपये के एसआईपी 34 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आप इन्वेस्ट करेंगे ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए के आसपास में। आपका जो वेल्थ गेन होगा या फिर एस्टिमेटेड रिटर्न जनरेट होगी वो लगभग 99 लाख रुपए के आसपास होगी। टोटल अमाउंट की बात की जाए या फिर एक्सपेक्टेड अमाउंट यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लगभग 1 करोड़ रुपए का आपका होगा। तो अगर आप 500 रुपये के एसआईपी करते हैं, 18% का रिटर्न मिल जाता है आपको, जो कि एक रिस्की प्रोफाइल से मिल सकता है, और 34 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 1 करोड़ रुपए का रकम आप बना सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है ना दोस्तों कि आज का 1 करोड़ और 34 साल के बाद का 1 करोड़ रुपए में बिल्कुल फर्क होगा। तो यहाँ पे मैं इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके देखता हूँ कि हमें जो 34 साल के बाद 1 करोड़ रुपए मिल रहा है उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी। तो मैं यहाँ इन्फ्लेशन एडजस्ट कैलकुलेटर पर क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें 1 करोड़ रुपए का जो रकम मिल रहा है उसकी एक्चुअल वैल्यू लगभग 24.5 लाख रुपए के आसपास में ही होगी। यानी कि उस समय हमें मिलेगा तो 1 करोड़ रुपए, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 24.5 लाख रुपए के आसपास की होगी। लेकिन हमें इन्फ्लेशन ऐड करने के बाद भी, यानी कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न अगर चाहिए 1 करोड़ रुपए, तब फिर हमें कितने सालों तक इन्वेस्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ दोस्तों हमारा टेन्योर, क्योंकि अब हमें और लंबे समय तक इन्वेस्ट करना होगा। तो अब अगर हम 47 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, इन्फ्लेशन मैंने यहाँ पे एडजस्ट करके चला है, यस कर दिया है। तो अगर हम 47 साल तक 500 रुपये के एसआईपी करते हैं तो हम लगभग 2,80,000 रुपये के आसपास में इन्वेस्ट करेंगे। जो वेल्थ गेन होगी अपने की एक्सपेक्टेड जो रिटर्न होगा वो लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास में होगा। यानी कि एक्सपेक्टेड अमाउंट टोटल मिला करके 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास में होगी। तो अगर हम 47 साल तक 500 रुपये की अगर एसआईपी कंटिन्यू करते हैं तो हम 1 करोड़ रुपए का रकम बना सकते हैं। लेकिन एक चीज़ देखी गई है दोस्तों, एक ट्रेंड देखा गया है कि जितने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट का औसत ड्यूरेशन है वो लगभग 2 से 2.5 साल के आसपास में रहा है। यानी कि 50% लोग तो लगभग 2 साल के आसपास में ही निकाल देते हैं, और लगभग 90% से ज़्यादा लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को 5 साल भी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। लगभग 94-95% के आसपास लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को 5 साल भी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, और हम बात कर रहे हैं 47 साल की। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति जो लगभग अपनी अर्ली एज में, लगभग 20-25 साल के एज में प्लानिंग करे और वो इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करे, तब जा करके वो 70 साल के आसपास में, 75 साल के आसपास में जब पहुंचेगा, तब जा करके उसको ये 1 करोड़ रुपए का रकम मिलेगा। तो इसको इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग आप इम्पॉसिबल के बराबर ही इसको कह सकते हैं। अगर हम 500 रुपये के एसआईपी 47 साल तक इन्वेस्ट करें तब जा करके हम 1 करोड़ रुपए की रकम ले सकते हैं। लेकिन 47 साल के बाद अगर मैं विदाउट इन्फ्लेशन की इस अमाउंट की बात करूं तो लगभग ये जो अमाउंट है वो 9 करोड़ रुपए के आसपास में होगी। यानी कि 47 साल के बाद जो हमारे पास 9 करोड़ रुपए के आसपास में पैसा होगा उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 1 करोड़ रुपए के आसपास में होगी।
बिना इन्फ्लेशन एडजस्ट किए वो 9 करोड़ रुपए के आसपास में होगा, यानी कि हमको 47 साल के बाद 9 करोड़ रुपए ही मिलेगा, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू 1 करोड़ रुपए के आसपास में होगी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल ये हो सकता है कि सर हम 500 रुपये का SIP तो करेंगे, लेकिन हम उसमें स्टेप अप भी कर देंगे, जल्दी हमारा जो कॉर्पस है वो तैयार हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा स्टेप अप भी करके देख लेते हैं कि स्टेप अप SIP के माध्यम से क्या होता है। तो हम यहाँ पे मंथली जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है वो 500 रुपये ही रख रहे हैं, और एनुअल स्टेप अप जो है वो 10% हम रख रहे हैं। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो रेट ऑफ रिटर्न है उसको मैं 18% ले करके चल रहा हूँ, और यहाँ पे टाइम पीरियड 36 साल का है। तो इस 36 साल के दौरान अगर आप 10% का स्टेप अप करते हैं तो लगभग 18 लाख रुपए के आसपास में इन्वेस्ट करेंगे। 3 करोड़ 90 लाख रुपए के आसपास में एस्टिमेटेड रिटर्न जनरेट हो जाएगी आपकी। टोटल वैल्यू जो है वो 4 करोड़ रुपए के आसपास में बन जाएगा आपका। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम 18% का रेट लेके चल रहे हैं, इसमें इन्फ्लेशन भी होगा, यहाँ पे इन्फ्लेशन ऐड करने का ऑप्शन नहीं है, तो मैं सीधे से यहाँ पे 6% कट कर दे रहा हूँ। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि 12% का रेट हमें मिलेगा। अब ये जो 12% का हमें रेट मिल रहा है, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि ये जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न है। जब 18% हमें रिटर्न मिल रहा था, एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ, तो ये अमाउंट 4 करोड़ रुपए के आसपास में था। अब जब मैं इसे 12% कर दे रहा हूँ तो ये अमाउंट लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास में हो जा रहा है। तो मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है कि यहाँ पे 36 साल का समय फिर भी लग रहा है सर, ये जो स्टेप अप SIP है, यानी कि स्टेप अप का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा हम और बढ़ा दे तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस स्टेप अप को ना पूरा फुल बढ़ा देता हूँ, 50% कर देता हूँ। यानी कि 500 रुपये की हम SIP करेंगे और इसमें 50% का हम स्टेप अप कर रहे हैं, यानी कि अगले साल जो है हमारी जो 500 रुपये की SIP है वो 750 रुपये हो जाएगी। फिर उसके बाद भी उस पर 50% स्टेप अप इस तरह से होते रहेगा, और 12% ही मैं इंटरेस्ट यहाँ पे एज्यूम करके चल रहा हूँ, और टाइम पीरियड यहाँ पे 36 साल का ही छोड़ दे रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही गौर से समझिएगा। यहाँ पे ये भी बात पता चल जाएगी कि क्यों मुझे स्टेप अप SIP पसंद नहीं है। देखिए, इस 36 साल के दौरान हम जो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो 26 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास में इन्वेस्ट करेंगे। अगर हम 50% स्टेप अप कर रहे हैं तो इस 36 साल के दौरान हम अपना पैसा 26 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास में इन्वेस्ट करेंगे। इस पर जो एस्टिमेटेड रिटर्न जनरेट होगी वो 11 करोड़ 27 लाख रुपए के आसपास में होगी, और टोटल जो वैल्यू बनेगी दोस्तों वो 37 करोड़ 48 लाख रुपए के आसपास में बनेगी। अब यहाँ पे गौर करने वाली एक बात यह है कि 36 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद भी अगर हम 50% का स्टेप अप ले रहे हैं तो 36 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद भी हमारा जो पैसा है वो डबल नहीं हो रहा है। 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना का छोड़ दो दोस्तों, यहाँ पे डबल भी हमारा पैसा नहीं हो रहा है। इस कैलकुलेशन को मैं बोलूँगा कि एक बार आप जरूर अपने मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे करके देखिएगा। 36 साल तक इन्वेस्ट करने के बाद भी हमारा जो पैसा है वो डबल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में भी अभी इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो अगर हम 50% का स्टेप अप कर देते हैं तब भी यहाँ पे हमारा पैसा डबल नहीं हो रहा है। खैर, हमें इस वीडियो में ये चीज़ नहीं देखना था, लेकिन स्टेप अप SIP के बारे में समझाना था मुझे आपको, तो थोड़ा सा मैं ये भी आपको दिखा दिया। तो 36 साल इन्वेस्ट करने के बाद भी हमारा पैसा डबल नहीं हो रहा है। आप यहाँ साफ साफ देख सकते हैं, जो ब्लू वाला जो आपको लाइन दिख रहा है ना, ये जो ब्लू वाला कलर दिख रहा है ये एस्टिमेटेड रिटर्न है। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और ये जो व्हाइट वाला कलर दिख रहा है आपको यहाँ पे ये वाला कलर, ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप स्टेप अप SIP कर भी रहे होंगे तो ज़्यादा स्टेप अप मत कीजिएगा, 10% से ज़्यादा आप स्टेप अप मत कीजिएगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि 36 साल इन्वेस्ट करने के बाद भी, जैसा कि मैंने यहाँ पे 36 साल किया, 36 साल इन्वेस्ट करने के बाद भी हमारा पैसा डबल क्यों नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा सवाल तो यहाँ पे खड़ा हो गया ना कि 36 साल इन्वेस्ट करने के बाद भी हमारा पैसा डबल क्यों नहीं हुआ। तो इसके पीछे कारण ये है दोस्तों, अभी यहाँ पे लेजर नहीं है, नहीं तो मैं आपको लेजर दिखाता। उस लेजर में आपको क्या देखने को मिलता कि हमारा जो मैक्सिमम पैसा है ना, मैक्सिमम पैसा हम 36 साल तक SIP कर रहे हैं, तो इसमें लगभग 33वें साल, 34वें साल, 35वें साल, 36वें साल में जा रहा है। यानी कि हमारा सबसे ज़्यादा पैसा 33वें, 34वें, 35वें और 36वें साल में जा रहा है। अब क्योंकि वो 33वें, 34वें या 35वें, 36वें साल में पैसा जा रहा है, तो उस पैसा को ग्रो होने के लिए यहाँ पे समय नहीं मिल रहा है। इस वजह से हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर ज़्यादा रिटर्न बनते हुए नहीं दिख रहा है। स्टेप अप SIP की यही एक कमी है कि आखिरी के सालों में सबसे ज़्यादा हमारा पैसा जाता है। हम स्टार्ट तो 500 रुपये से जरूर कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन ये SIP का अमाउंट जो है ना, एक दिन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा,
इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपकी साल भर की इनकम भी में एक इंस्टॉलमेंट आप नहीं दे पाएंगे। ये एसआईपी का जो 500 रुपये अमाउंट है इतना बढ़ जाएगा, आप ध्यान से सुनिएगा, कि आपकी साल भर की इनकम उतनी नहीं होगी जितना एक इंस्टॉलमेंट में जाएगा, वो आखिरी के सालों में। तो स्टेप अप एसआईपी में ऐसा होता है। इसलिए अगर स्टेप अप एसआईपी आपको करना भी होगा तो मैं बोलूँगा कि 10% के आसपास में कीजिएगा, तब जा करके 36 साल में आप एक्चुअल 1 करोड़ रुपए कमा पाएंगे, जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे 12% कैलकुलेट किया है। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर आपने तो कह दिया कि भाई स्टेप अप एसआईपी से ऐसा होता है, कह नहीं दिया, आपको यहाँ पे दिखा भी दिया। तो स्टेप अप एसआईपी आप कर सकते हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा। अगर आपको स्टेप अप एसआईपी ही करना होगा तो आप एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पे जो परसेंटेज वाइज इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है ना, उसको अमाउंट वाइज आप कीजिएगा कि 500 रुपये अगर हमारी जो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है तो उस पर 500 रुपये पर ईयर हमारा स्टेप अप हो जाए। तो इस तरह से कीजिएगा, परसेंटेज वाइज कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा पैसा आपका आखिरी के समय में जाने लगेगा। तीसरा सोल्यूशन मेरे हिसाब से ये है कि आप जो है एसआईपी जो है शुरू, अगर आपके पास पैसा नहीं है, 500 रुपये की एसआईपी की हम बात क्यों कर रहे हैं, 500 रुपये की एसआईपी की बात हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास हो सकता है पैसा ना हो स्टार्ट करने के लिए। तो मैं ये बोलूँगा कि आप एसआईपी स्टार्ट 500 रुपये से ही कीजिए, आपको ज़्यादा से स्टार्ट नहीं करना है। लेकिन साल भर, 6 महीने, 2 साल के बाद में जैसे जैसे आपका जो इनकम है वो बढ़ जाए, कहीं से अर्निंग वगैरह होने लगे, तो सीधे सीधे ही सिंपल तरीके से आप अपनी एसआईपी का जो अमाउंट है उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 3000 की एसआईपी लेकर के चल रहा हूँ, तो हो सकता है आपके पास 500 रुपये से एसआईपी करें, अगले साल 1000 कर दें, फिर अगले साल उसके 2000 कर दें, फिर उसके अगले साल 3000 कर दें। क्योंकि ये 3000 का कैलकुलेशन है, तो क्योंकि शुरू में आप कम पैसा डालेंगे तो हो सकता है यहाँ पे आप थोड़ा सा और एसआईपी का अमाउंट बढ़ा दें। जैसे 3000 है तो इसको आगे चल करके 2-3 साल के बाद 3500, 4000 कर दें, तो हमने जो शुरू में पैसा कम डाला वो मेकअप हो जाए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मैं सीधा सिंपल बोलूँगा कि आप कम से ही शुरू कीजिए, लेकिन सीधे सीधे एसआईपी का अमाउंट बढ़ाइए। मॉडिफिकेशन का ऑप्शन बहुत सारे ऐप में मिल जाता है। तो अगर आप 3000 रुपये के एसआईपी करते हैं और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में 18% यहाँ लेके चल रहा हूँ, टाइम पीरियड 30 साल का लेके चल रहा हूँ, तो आप इन्वेस्ट करेंगे 10,80,000 रुपये। इस पर जो एस्टिमेटेड जो रिटर्न जनरेट होगी वो लगभग 4 करोड़ 18 लाख रुपए के आसपास में होगी। टोटल वैल्यू आप देख सकते हैं 4 करोड़ 29 लाख रुपए के आसपास में होगी, यानी कि 4.25 करोड़ आप मान के चल सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इन्फ्लेशन भी इस पर आएगा, इन्फ्लेशन यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो सीधे सीधे इस 18% को मैं कट करके 12% कर दे रहा हूँ। तो अब मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि अब जो हमें रिटर्न मिल रहा है ना, वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिल रहा है। तो अगर आप 3000 की एसआईपी करते हैं, 12% का रिटर्न मिलता है, रिटर्न 18 का मिलता है, हम मान के चल रहे हैं कि 12 मिला, इन्फ्लेशन हमने 6% से एडजस्ट कर दिया उसको, तो 30 साल में आप 10,80,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे, 95 लाख रुपए के आसपास में आपको एस्टिमेटेड रिटर्न जनरेट हो जाएगी, और टोटल जो वैल्यू है वो 1 करोड़ 5 लाख रुपए के आसपास में हो जाएगी। ये एक्चुअल 1 करोड़ 5 लाख रुपए होगी दोस्तों, क्योंकि हमने 18% से इसको घटा करके 12 किया है, तो 6% से हमने इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दिया है। तो खैर, अगर मैं इसको फिर से आपको एक बार दिखा दूं कि अगर मैं इसको 18 करूंगा तो यहाँ पे लगभग हमें 4.25 करोड़ रुपए उस दिन मिलेगा पैसा हमारे अकाउंट में। अगर हम ऐसा करते हैं तो 30 साल के बाद 4.25 करोड़ रुपए ही आएगा, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू अगर हम 12% से देखें तो लगभग 1 करोड़ के आसपास में होगा। तो ये आप मानकर चल सकते हैं कि हमें जो पैसा मिलेगा वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न मिलेगा। तो हमने देखा कि अगर हम सिर्फ एसआईपी के माध्यम से ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न चाहिए तो इसके लिए 47 साल का समय लगेगा हमें, और अगर स्टेप अप करना चाहते हैं तो लगभग 36 साल का समय लगेगा अगर 10% स्टेप अप करते हैं तो। और अगर हम एसआईपी के माध्यम से करना चाहते हैं तो शुरू भले ही आप 1500 से कीजिए, लेकिन मैं बोलूँगा कि बाद में बढ़ा के 3000 कर लीजिएगा, तो 30 साल में आप 1 करोड़ रुपए का रकम अचीव कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 12% है तो इसमें इन्फ्लेशन भी एडजस्टेड है। और एक चीज़ मैं और आप सभी को बता दूं दोस्तों, जैसे मैं वीडियो बनाता हूं या फिर और भी लोग वीडियो बनाते हैं, तो इन्फ्लेशन और टैक्सेस ये सारी चीज़ है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती है, तो एक ही वीडियो में सब कुछ बता पाना ना मुश्किल होता है। क्योंकि कई दफ़ा में हम लोग जब वीडियो बनाते हैं तो उसमें टैक्सेस का बात नहीं कर पाते हैं, उसमें इन्फ्लेशन का बात नहीं कर पाते हैं, तो लोग वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिखते हैं कि सर आपने टैक्सेस के बारे में नहीं बताया, आपने इन्फ्लेशन के बारे में नहीं बताया, इन्फ्लेशन की वजह से रेट हमें जो पैसा मिलना है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो बिल्कुल होता है दोस्तों, कभी कभार हम लोग इसलिए नहीं बता पाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से हम नहीं बता पाते हैं, क्योंकि हर वीडियो में एक ही चीज़ कवर करना थोड़ा सा वीडियो को लेंदी कर देता है, इसलिए। तो इन सारी बातों का आप भी ध्यान रखा कीजिए, आप भी खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना भी मैंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया इस वीडियो के अंदर में, वो सारी कैलकुलेटर गूगल पर अवेलेबल है, आप भी जा करके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, खुद से भी
आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।